हेलो लवली सोल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही डीप होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। मैं टैरो, हीलिंग और जर्नलिंग तीनों के मेथड से आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टे टिल द एंड क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक जर्नलिंग एक्सरसाइज भी दूंगी जो आपके मैनिफेस्टेशन ब्लॉक को रिमूव कर सकती है। तो अगर आप यहाँ पे न्यू हो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से एनर्जी चेक करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, सेंटर योरसेल्फ एंड ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं समझ लेना कि यूनिवर्स आपसे बात करना चाहता है। लेट्स जस्ट चेक द एनर्जीज। क्या एनर्जी है एंड क्या ब्लॉकेजेस है जो इस टाइम आपकी लाइफ में आ रही है। लेट्स जस्ट चेक थ्रू द टैरो। टेक अ डीप ब्रेथ, center yourself, align your energies with the cards. Just think about your question, put your intentions, and let's just check what are the energies through tarot. ओके, सो हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड। सो अगर हम एनर्जीज की बात करें तो आई कैन सी दैट अभी फिलहाल एनर्जी ब्लॉक बहुत ज़्यादा है इमोशनली। आई कैन सी दैट अभी आप अपने पास्ट ट्रॉमा से या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि पास्ट में आपको कोई धोखा मिला है या फिर कोई भी पर्सन था जिसके साथ आपकी एनर्जी या फिर रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आए थे, ब्रेकअप अच्छे नोट पे नहीं हुआ था, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप और एक बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप नहीं था एंड अब आप उस चीज़ के गिल्ट में हो। आप अभी तक उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाए कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप अपने आप के अंदर ओवर शेडो हो रहे हो, धीरे धीरे आप उस गिल्ट के अंदर और धीरे धीरे आप एक तरह से अपने अंदर ही जोन में जा रहे हो, एक अपने ही जोन में जा रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो। आप देख ही नहीं रहे हो कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती है। पास्ट की चीज़ों में ही अटके हुए हो एंड कहीं ना कहीं आपके इमोशंस एंड आपका सेल्फ डाउट ही आपके तरफ ये सारी ब्लैकनेस, ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं किसी ने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है एंड ये भी दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ऐसे फेस में हो सकते हो जिसमें आपको लग रहा है कि मे बी आई डिज़र्व लव और नॉट, क्या मैं ये चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। एंड जो भी चीज़ें पास में हुई है, जैसे एक तरह से जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है एंड ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच था जिसने आपके साथ ये चीज़ करी है। तो एनर्जीज़ मुझे अभी थोड़ी-सी ब्लॉक दिख रही है आपकी। ये दिख रहा है कि एनर्जीज़ आपके फ्यूचर में जो हो सकती है, जो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि आगे अच्छी होनी चाहिए, आगे अच्छी आनी चाहिए। बट पास्ट की मेमोरी, जैसे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो पास्ट की जो मेमोरीज़ है, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। जब तक वहाँ से नहीं निकलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये एनर्जीज़ ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके तीनों ही कार्ड्स अगर हम देखें, तीनों कार्ड्स में ब्लॉकेजेस आई है। तीनों कार्ड्स में दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बॉदर कर रही है, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ रही है। तो ये चीज़ जो है ये आपको यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ रहा है कि दैट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ कि आप इससे आगे बढ़ सको एंड आप इस चीज़ से निकल के चीज़ें आगे बढ़ सको, आगे अपने लिए एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाओ और पीछे की जो चीज़ें हैं उसको हटा पाओ। तो अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जर्नलिंग एक्सरसाइज देने वाली हूँ जो आपको आपके पास से निकालेगी प्लस आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेगी। सो इस जर्नलिंग के 7 प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं आपको देने वाली हूँ एंड इन 7 प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आप एक बहुत ही अच्छी जर्नलिंग कर सकते हैं। सो अगर मैं हम बात करें इस नंबर 1 प्रॉम्प्ट से तो वो ये है कि व्हाट डज लव फील टू यू। आप एक्चुअली लव आपकी लैंग्वेज में और आपके लिए लव एक्चुअली होता क्या है। हाउ डज लव फील टू यू, व्हाट डज लव लाइक टू यू।
आप किस तरह से एक प्यार को या फिर लव को डिफाइन करते हैं, एंड हाउ डू यू वांट दिस लव टू बी इन योर लैंग्वेज एंड इन योर हेड. नाउ नंबर 2 prompt is that what is your earliest memory of love or rejection, which means कि आपकी सबसे फर्स्ट मेमोरी ऑफ लव क्या है, या फिर जब भी आपका जो भी रिजेक्शन रहा है इन द लव और इन योर रिलेशनशिप, तो वो मेमोरी क्या है, सबसे फर्स्ट एंड सबसे अर्लीस्ट आपकी लव और रिजेक्शन मेमोरी. नंबर 3 prompt is that do I believe that I am worthy of love, I am worthy of a committed relationship, committed partner, why or why not, which means कि आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि are you worthy of love, are you worthy of getting a partner who is a committed person to you, who is a loving person to you, if yes then why and why not. सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है जर्नलिंग करते समय. नंबर 4 prompt is that what do you fear the most in the relationship, सबसे बड़ा डर क्या है, what is the biggest fear you have in a relationship or to be in a relationship. Number 5th prompt is that what will be the 3 qualities that you have to embody in yourself to attract a soulmate. कोई भी soulmate if you want to attract, then what will be the 3 qualities that you want that you will have so that a good person or a good soulmate will come in your life. Number 6th prompt is that what do I need to forgive before I manifest or I attract love freely. सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो आपको अपनी लाइफ से लेट गो करनी होगी या फिर आपको फॉरगिव करनी होगी, ताकि आप एक खुले दिल से एंड बिल्कुल फ्रीली लव को अपनी लाइफ में एंटर करवा सके. एंड द लास्ट प्रॉम्प्ट इज दैट व्हाट डज योर ड्रीम रिलेशनशिप लुक लाइक, और यू कैन से that that's how my relationship or a dream relationship doesn't look like. The last and the most important is this, that what actually you want and how does your dream relationship looks like. Now, आप जब लिखते हो तो आप सिर्फ अपने थॉट्स को नहीं लिख रहे हो, बल्कि आप एक एनर्जी शिफ्ट क्रिएट कर रहे हो. एंड जब भी आप जर्नलिंग करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होता है, एंड दिस सबकॉन्शियसनेस इज मैनिफेस्टेशन स्पेस. नाउ आई वांट कि आप अपनी आईज क्लोज करो एंड जो हीलिंग मैं आपको देने जा रही हूँ वो हीलिंग आप रिसीव करो. नाउ क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स. यू आर वर्दी ऑफ लव. You have your dream partner who is already existing in the divine energy. जैसे जैसे आप अपने पास से हील हो रहे हो, वैसे वैसे आप अपने ड्रीम पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो. You are worthy of love. आपका डिवाइन पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और एग्जिस्ट करता है. जैसे जैसे आप अपने पास्ट ट्रॉमा को और अपने पास से हील हो रहे हो, वैसे वैसे आपका ड्रीम पार्टनर और आपका सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. नाउ आई एम गिविंग यू सम एफर्मेशंस व्हिच यू हैव टू रिपीट. द फर्स्ट एफर्मेशन इज आई एम रेडी टू रिसीव लव. नेक्स्ट इज आई रिलीज द पास्ट and welcome new beginnings. Third is my heart is open and healed. The last affirmation is I attract a loving, loyal, and supportive partner. Now, these affirmations are very powerful. What you have to do is just repeat this affirmation every day after waking up in the morning. रोज सुबह इन affirmations को at least thrice रोज सुबह बोलो, एंड इन द आफ्टरनून इन affirmations को 6 times आप रिपीट करो, एंड इन द नाइट 9 times बिफोर गोइंग टू बेड इन affirmations को आप एटलीस्ट 9 times रिपीट करो. जस्ट फील दीज वर्ड्स एंड यू विल फील द शिफ्ट इन द एनर्जी. आइडली आप जो भी जर्नलिंग करो उसके बाद आप इन सारे affirmations को रिपीट करो. तो दोस्तों, ये थी आज की टैरो प्लस जर्नलिंग हीलिंग टेक्निक.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट में लिखो आई एम ओपन टू लव। तो अगर आपको भी ऐसे टारो प्लस गाइडेंस चाहिए ऑन जर्नलिंग देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। डिटेल्स मैंने सारी कैप्शन के अंदर लिख दी है। जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द TN। याद रखना, the more you heal, the more you'll get close to your divine union. See you in the next video. Till then, keep healing, keep journaling, and keep believing. Thank you so much.